Assalamualaikum once again students, your science teacher Anam Komal. स्टूडेंट्स आज हम ग्रेड 7th की साइंस के चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने पौधे के अंदर होने वाली पोलिनेशन, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन और पोलिनेटर्स यानी पोलिनेशन के अंदर हेल्प आउट करने वाले अवामिल के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स आज हम रिप्रोडक्शन की काइंड्स पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था पोलिनेशन की 2 काइंड्स हैं। गुड। इसी तरह से रिप्रोडक्शन की भी काइंड्स 2 ही हैं। आइए अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a cell from only one parent develops and offspring is called asexual reproduction. Various methods of sexual reproduction are commonly found in plants. We have already studied cutting and grafting and layering in plants in the previous classes. Students, reproduction की 2 kinds हैं, asexual and sexual reproduction. asexual reproduction में एक ही पेरेंट के सेल्स को कंबाइन किया जाता है और उनसे नया जानदार पैदा किया जाता है। जिस तरह से हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस 4th और 5th में 6th में पढ़ा था कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। छोटी सी मिसाल लेते हैं गुलाब के फूल की। जब उसकी पेवंतकारी की जाती है, उसको कलमकारी के ज़रिए यानी उसके पौधे की कलम उतारी जाती है और उसको नई जगह पर बो दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अपनी दूसरी रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। 1-2 gametes, one from each parent, combine to form a zygote. The process is called sexual reproduction. Flowers are responsible in plant sexual reproduction. The zygote formed in this process transferred into seeds. जी हाँ, तो ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे पौधे के फूल हिस्सा लेते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स सेल यानी स्पर्म और एग को कंबाइन करके जाइगोट बनाया जाता है और जाइगोट बाद में एक बीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक नया वर्ड जाइगोट पढ़ा। आइए जाइगोट के बारे में जानते हैं कि आखिरकार जाइगोट है क्या। आपकी बुक के इसी पेज का येलो बॉक्स है जाइगोट। अ मेल गैमेट स्पर्म and female gamete egg fuse to form a zygote. Later the zygote develops into the seeds and the seeds grows into a new plants. जी, तो स्टूडेंट zygote नर और मादा सेक्स सेल के मिलाप से बनता है और बाद में ये बीज और नए पौधे में बदल जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम पौधों में मौजूद फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी. द pollen grains stick to it. Here a pollen tube grows out from each pollen grain. 2 sperm are present in this pollen tube. The tube grows downward through the style and enters the ovary. Students, फर्टिलाइजेशन के अंदर पौधे के स्टिग्मा पर मौजूद जो पोलिन ग्रेन्स चिपचिपे होते हैं वो आकर चिपक जाते हैं। आप जानते हैं स्टिग्मा है हमारा मादा हिस्सा यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। उसके बाद पोलिन ग्रेन्स के अंदर से एक लंबी सी ट्यूब निकलती है जिसमें मौजूद स्पर्म और न्यूक्लियर ट्यूब्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, आप इस डायग्राम में इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पहले प्रोसेस में पोलिन ग्रेन था, दूसरे में इससे ट्यूब निकलना शुरू हुई और इसमें मौजूद स्पर्म और ट्यूब न्यूक्लियस जो था उस ट्यूब के ज़रिए पौधे के ओवरी में जाने के लिए तैयार था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्यूब लंबी होती जाती है और जब ये ट्यूब लंबी होती जाती है तो ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उसके बाद हमारे फूल के मादा हिस्से के ओवरी में इंटर हो जाती है। आइए आगे देखते हैं।
Pollen tube finally enters an ovule and releases its sperm in it. One of the sperm combine with the egg to form zygote. The other sperm combines with another cell to make the store of food. जी, तो मैंने आपको बताया कि जब ये स्पर्म आकर ओवरी में दाखिल हो जाता है तो हमने देखा कि यहाँ पर दो चीज़ें मौजूद थी। स्पर्म दो थे और एक न्यूक्लियर ट्यूब न्यूक्लियस था। स्टूडेंट्स, इन दोनों स्पर्म में से एक स्पर्म तो मेल सेक्स सेल जो है स्पर्म फीमेल सेक्स सेल यानी एग से कंबाइन होकर जाइगोट बना देता है, लेकिन जो दूसरा स्पर्म है वो यहाँ पर ओवरी में मौजूद खुराक की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आइए अब हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो कहते हैं स्पर्म और एग की मदद से बनने वाली नई चीज़ को यानी जाइगोट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल और उसके बाद पौधे के मौजूद मेल और फीमेल हिस्से। आइए अब हम फर्टिलाइजेशन के बाद पौधों में होने वाली तब्दीलियों को देखते हैं, ख़ुसूसन पौधे के फूल में होने वाली तब्दीलियों को कि फर्टिलाइजेशन के बाद आखिर उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन several changes takes place in the flower. The sepals, petals and stamens dry up and fall off. कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन ये खुश होकर झड़ जाते हैं। The fertilized egg inside the ovary develops into the embryo. और नर हिस्से में मौजूद ओवरी के अंदर जो अंडा पाया जाता है वो एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ओव्यूल्स बिकम सीड्स। ओव्यूल जो होते हैं बीज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द ओवरी ग्रोज अ लार्ज एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट। जबकि हमारा ओवरी जो होता है बड़ा हो जाता है और फल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स एंड फ्रूट्स। जो हमारा फ्रूट होता है वो हमारे फ्रूट के अंदर मौजूद सीड्स जो कि हमारे पौधे की अमले तौलीद में हेल्प आउट करते हैं उसमें की हिफाजत